अगर कोई कहता है लद्दाख तो माइंड में सीधे ख्याल आता है सूखा बंजर ठंडा रेगिस्तान जैसा पहाड़ और वहां पे बाइक राइड। सबसे बड़ा वाटर क्रॉसिंग। चलो ठीक है, निकल गया इजीली। परंतु अगर मैं कहूं कि वहां पे आपको बर्फ का आंधी भी देखने को मिले तो और आज का ये राइड भी काफी खास था क्योंकि इन नज़ारों को देखने के लिए हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ा, जहाँ पे हमें थोड़ा एडवेंचर भी मिला। और जो 2000 किलोमीटर का जो राइड था ना मेरे घर कोलकाता से यहाँ तक चला के आने का, उस पे जो थकान हुआ ना, इन नज़ारों ने उन सारे थकान को भी दूर कर दिया। ये सड़क देख रहे हो, ये दिल्ली से आता है और इधर निकल जाता है सीधा मनाली की तरफ। और ये मेरा रूम रहा था और रूम से नज़ारा कुछ इस लेवल का था। बादल तो लगा हुआ बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि कल शाम को बारिश हुआ है और यहाँ पे अभी शाम के 5 बजे रोज़ बरसात हो रहा है। तो पता नहीं क्या आगे होने वाला है, क्योंकि ये दिक्कत होगा। कल सिंकुला टॉप भी कल बंद था, तो गंबोरंजन साइड, लद्दाख साइड एंटर नहीं कर पाए हैं लोग। मैंने कुछ रील्स देखा है, तो अगर ऐसा मौसम रहा पता नहीं आज लद्दाख कैसे एंटर करूँगा। Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming. चलो जो भी है, बट जाना तो है ही। और ये मेरे लद्दाख एपिसोड का, मतलब लद्दाख सीरीज़ का ये दूसरा एपिसोड है। और अभी हम लोग हैं मंडी के पास। मंडी यहाँ से सिर्फ 8 या 9 किलोमीटर है मेन टाउन। तो कल रात के लिए रूम ये रहा था। टॉयलेट भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे एक अलमीरा है और इवन एसी भी है। हाँ, एसी का ज़रूरत पड़ गया क्योंकि यहाँ पे गर्मी है, तो हमने पूरी रात में 25 पे एसी चला रखा था। और बाइक के पार्किंग का बात करूँ तो एकदम बाइक वहाँ पे सामने में पार्क्ड है। इवन इन लोगों के पास बेसमेंट है, तो आप बेसमेंट में भी आप गाड़ी रख सकते हो। The thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. सो मेरा गाड़ी पूरा रेडी है। जिनको नहीं पता है कि मैं कोलकाता से आ रहा हूँ अपने इस डोमिनार 400 थला एडिशन पे। और यहाँ पे मेरा ये पूरा फुल सेटअप है, पूरा पैनियर रोनियर टॉप बॉक्स का। यहाँ पे मेरा टेंट है और मेरे साथ एक और राइडर है। ये है नितेश भाई, बिहार के दरभंगा से। ये मुझे नेपाल में मिले थे, उसके बाद हम लोग मतलब इस बार का राइड हमने साथ में प्लान करा। तो इनके पास है होंडा की CB 200X है। ये वो चला रहे हैं, वो बिहार से चला के आए, मैं कोलकाता से चला के आया। और अब हम लोग यहाँ से लद्दाख का पूरा यात्रा तय करेंगे। हाँ जी भाई, एक्साइटेड पूरा। और अगर रूम का बात करूं तो ये था हमारा होटल अभी होम स्टे। ये आपका पड़ता है मंडी से सिर्फ 7 या 8 किलोमीटर पहले पड़ता है। और यहाँ पे चारों तरफ, वो सामने भी रूम है, यहाँ पे हर रोड पे ना आपको रूम मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। और यहाँ के फोन नंबर का बात करूँ तो ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये यहाँ का फोन नंबर है। आप इसे सेव कर लो, जब भी इस रूट में आओ तो आप यहाँ पे रूम के लिए ट्राई कर सकते हो। रूम का हमें पड़ा था सिर्फ 1000 रुपए का। यहाँ सुबह सुबह क्या खूबसूरत नज़ारे के साथ दिन का प्रारंभ हुआ है। ये देखो क्या खूबसूरत लग रहा है। पूरा बादल नीचे की तरफ, उसने पहाड़ को ढका है और पहाड़ का ऊपर का शिखर पूरा निकला हुआ है। ओह, गजब सुंदर है, गजब सुंदर है। और आज के अगर रूट मैप का बात करूँ तो आज हम लोग मंडी से कुल्लू होते हुए मनाली जाएंगे, फिर जिस्पा, और जिस्पा से दारचा से हम लोग ले मनाली हाईवे ना पकड़ के हम लोग लेफ्ट कटेंगे सीधे गंबोरंजन की तरफ, जिसके बीच में हमें मिलेगा हिमाचल का सबसे ऊंचा टॉप सिंकुला टॉप। तो आज के दिन का पहला टनल, इसका कोई नाम तो नहीं है बट काफी खूबसूरत है ये। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO. Babe, I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little. ये एक डैम आया और यहाँ इसका जो सबसे खूबसूरत हिस्सा है ये वाला, ये पानी देखो, पर यही मटमैला पानी है, यही एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मगर अगर साफ पानी रहता ना, जैसे कि नीला कलर का, तो फिर बहुत तगड़ा दिखता। तो यहाँ से मनाली है 86 और ले है 512, 512। बढ़िया। Paradise is wherever we make it.
It's got everything I need. Yeah, the rooms. ये पीछे की तरफ देख रहे हो ना, ये जो रास्ता है, जब वो टनल जब बन जाएगा तब आप इस नज़ारे को फिर आप मिस करोगे, क्योंकि आपको दिखने वाला है नहीं, फिर यहाँ पे नहीं आ पाओगे, तो आप टनल से ही आप निकल जाओगे। पर अगर आपको मौका मिल रहा है अभी यहाँ पे आने का, तो यहाँ पे बहुत ही कूल आप फोटोज और वीडियोस आप खिंचवा सकते हो। देखो ये ब्रिज है, आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे एक बार देखो क्या सही फोटो क्या वीडियो आएगा इस जगह पे, तो आप यहाँ से आराम से फोटो वीडियो खींच सकते हो। इवन एक छोटा सा पुलिया भी जाता है लकड़ी का पुराना वाला, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। नीचे नदी बहता है, तो काफी खूबसूरत ये नज़ारा आता है यहाँ से, और नो डाउट ये सुंदर है ये जगह, रील वीडियो के लिए तो काफ़ी आइडियल है। और यहाँ से ये जो टनल है प्रॉपर दिखता है, तो जिस दिन ये टनल प्रॉपर चालू हो जाएगा, ये बेसिकली चालू है, ये सड़क चला जाता है वहाँ पे, परंतु अभी तो वो चालू नहीं है, वो वहाँ पीछे से लगभग 1.5-2 किलोमीटर से ये है, तो ये रास्ते को आप मिस करोगे। तो तब तक अगर आप यहाँ से आ रहे हो तो यहाँ पे आके आप फोटो वीडियो खिंचवाना, क्योंकि जिस दिन ये टनल चालू हो गया ना, उस दिन सब ये मिस करते हुए आप सीधे टनल में एंटर करोगे और ये सारे खूबसूरती सारे नजारों को एकदम छोड़ते हुए आप आगे निकल जाओगे। तो जब तक आपको ये मिल रहा है यहाँ रुक के फोटो वीडियो जरूर बनवाना, बड़ा मजा आएगा। ये यहाँ का खूबसूरती है, टनल ही टनल। ये एक टनल खत्म हुआ और फिर ये दूसरा भी स्टार्ट हो गया, ये मज़ा है। अभी ये हाल फिलहाल में इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है इस रास्ते पे, आप देखोगे काफ़ी जगह ऐसा धंस चुका है, मतलब प्रॉपर 4 लेन बनाया हुआ एकदम गायब है। देख ही रहे हो क्या हाल है। दुखद बात तो ये है ना कि आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है इस चीज़ का, आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि हिमालयन रेंज ये आज भी ग्रोइंग माउंटेन्स है। मतलब आप गूगल करोगे हिमालय कैसे बना, आपको पता चलेगा कि ये हमारा जो लैंड है, मतलब भारत, ये तो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था, इसीलिए हमें सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। मतलब हम लोग जो कॉन्टिनेंट है एशिया महादेश का, हम लोग उसका सब्स्टिट्यूट है, मतलब अलग से आके जुड़े हैं। तो ये आके ऑस्ट्रेलिया से आके ये टकराया एशिया के साथ, हमारा भारत भूमि। चलो ये चीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो देख रहे हो ये है पैंजिया महादेश। ये आज से 18 से 20 करोड़ साल पहले ये टूटना स्टार्ट हुआ, फिर इससे अलग होना स्टार्ट हुआ। जो हमारे इंडियन प्लेट है, बेसिकली गोंडवाना नाम था, तब 13 से 20 करोड़ साल पहले। उसके बाद ये लगभग 5 करोड़ साल तक खिसकता रहा और ये आके यूरेशियन प्लेट से आके टकराया लगभग आज से 6 करोड़ साल पहले, और जिसके कारण ये हिमालयन माउंटेन रेंज बना, मतलब ये टकराने के कारण। तो ये चीज रुका नहीं है, आज भी धीरे धीरे ये जो प्लेट है ना आज भी पुश कर रहा है, तो आज भी लैंडस्लाइड आता रहता है। हमारा पहला बर्फ वाले पहाड़ का नजारा, वो दूर में देखो स्नोई माउंटेन्स। मुझे पता है कैमरा नहीं ले पाएगा, बट मेरे एक्साइटमेंट से आप समझ सकते हो। ओहो, 4 दिन बाद आखिरकार बर्फ वाला पहाड़ दिख गया। Paradise is wherever we make it. Oh, this view of you, it's got everything I need. Yeah, the room. ये है कुल्लू टाउन। जैसे आप देखे ही होंगे कि कुल्लू मनाली बोला जाता है, तो ये बेसिकली 2 शहर है, एक कुल्लू है और एक मनाली है, पर दोनों के बीच में गैप है आपका 39 किलोमीटर्स का, 39 किलोमीटर का। तो ये एक जगह है, ये फेमस है, मतलब यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होता है। पैराग्लाइडिंग खैर अभी मनाली में भी होता है, पैराग्लाइडिंग होता है। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग काफ़ी अच्छा होता है, मेन कुल्लू साइड में। मनाली से बेटर कुल्लू साइड में रिवर राफ्टिंग होता है, इसी रिवर में होता है, बट इस जगह पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे सैलो वाटर्स है, तो देख ही सकते हो पूरा काफ़ी पत्थर वत्थर ज़्यादा है, पर यहाँ पे होता है। ये देखो यहाँ पे राफ्टिंग का पूरा सब काउंटर यहाँ पे बना हुआ है। अब राफ्टिंग का तो पता नहीं, बट एक चीज है हमें करना पड़ेगा, वरना हम लोग अपने राफ्ट को नहीं चला पाएंगे, वो है कि फ्यूल। तो कुल्लू को क्रॉस करके थोड़ा आगे जाते ही, मनाली से थोड़ा पहले ही मैं रुका फ्यूल के लिए, जहाँ पे मुझे एक चीज पता चला फ्यूल भरने को लेके। यहाँ पे फुल कर दीजिए। यहाँ पर डब्बा कहाँ मिलेगा? डब्बे में देना ही नहीं आपको किसी ने। और केलोंग में भी नहीं मिलेगा?
ओ मतलब डब्बे में यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। तो असल में सीन क्या है कि एक्स्ट्रा मैं जेरी कैन का बात कर रहा था कि मैं यहाँ पे डब्बा खरीदता और तेल भरता, तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे कहीं भी आपको डब्बे में मिलेगा नहीं। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब ऑब्वियस सा बात है, हमारे एरिया में हम लोग डब्बे में लेते नहीं है, जिसके कारण हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे आके पता चला कि आपको पेट्रोल पंप पे पूरा पेट्रोल मिल जाएगा, आपको 10 लीटर 20 लीटर 1000 लीटर जितना चाहिए, बट डब्बे में आपको 1 लीटर भी नहीं मिलने वाला है। तो उन्होंने सलाह दिया कि हाँ आप जाओ वहाँ से किलोंग में भरवा लो, और गाड़ी तो आपको इतना रेंज दे देगा कि संस्कार में जाओगे तो आपको पदुम में पेट्रोल पंप मिल ही जाएगा, तो आप आराम से पहुंच जाओगे। ये क्या खूबसूरत दिख रहा है। ये मैंने पहला बार ऐसे देखा मनाली से इस सीजन में, मतलब ये मई जून के महीने में इतना बर्फ सामने वाले पहाड़ पे। ठंड में आता होगा, ठंड में तो मैं कभी आया नहीं हूँ। और आपके माइंड में ये चल रहा होगा ना कि बर्फ दिख रहा है यानी यहाँ पे काफी अच्छा मौसम होगा। ना जी ना, काफी ज्यादा गर्मी था। और खास करके जब मनाली एंटर करा तो मनाली का ट्रैफिक ने तो ऐसा जान निकाला और ऐसा निचोड़ा है बदन से पसीना कि एकदम हालत से बिगड़ गया। तो फिर ऐसे ही मनाली का पहाड़ी को क्रॉस करके थोड़ा आगे की तरफ जाके एक छोटे से ब्रेक के लिए रुका, और वो सच में नेसेसरी था। यहाँ पे पार्किंग मिला अपने को, और ठीक उसी के सामने ये छोटा सा चाय का दुकान। भाई जो ट्रैफिक था, वो ट्रैफिक का जितना तारीफ करूँ कम है। हाँ भाई, ट्रैफिक थोड़ी ना था वो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अभी तक शायद हमने चलाया होगा 130-40 किलोमीटर के करीबन, और फिर उसके बाद अभी तक का तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है, ये खाने के बाद फिर आगे बढ़ते रहो। और मुझे नहीं लगता कि आज हम लोग संस्कार पहुंच पाएंगे, जिस तरीके का टाइम हो रहा है 12:30 बज रहा है, क्योंकि वो शायद 4 बजे के बाद एंट्री नहीं देते। बट फिर भी देखो, क्योंकि पहले दारचा जाना पड़ेगा, फिर दारचा में पता चलेगा कि एंट्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो चीज़ देखते हैं। और ये दीपक गुप्ता का लेटेस्ट है, ये खारदुंगला का, कि खारदुंगला खुला है, क्योंकि खारदुंगला के साथ भी इशू हुआ था, इतना स्नोफॉल हुआ है 2 दिन खारदुंगला बंद था। आज कितना 18 तारीख है ना, आज 18 जून है, तो पिछला 2 दिन बंद था। कल सिंकुला भी बंद था, कल शाम के टाइम, नॉट दिन में, शाम के टाइम, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुआ है, स्नोफॉल हुआ है। अब वही देखना है कि आज क्या होगा। अब मौसम तो वैसे ही बादल जैसा लगा हुआ। तो फिर अभी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि फटाफट नाश्ता किया जाए, तो मैंने यहाँ पे एक मैगी लिया और चाय पिया, और यहाँ से फटाफट नाश्ता करके अब हमें आगे निकल जाना है कि जितना जल्दी आगे पहुँच पाए, फिर वहाँ जाके पता चलेगा कि आज हम लोग क्रॉस कर पाएंगे या नहीं, या फिर हमें आज जिस्पा में रुकना पड़ेगा। तो फिर हम लोग यहाँ से सीधे निकले और सीधे पहुंचे हम लोग सोलांग वैली के पास, जो कि सोलांग वैली मेन पॉइंट है जहाँ पे लोग मनाली में आते हैं तो सोलांग वैली में ही सारा एडवेंचर करते हैं। तो जितने भी एडवेंचर, जितने भी एक्टिविटीज सारा सोलांग वैली में ही होता है। तो वो सोलांग वैली का हमने सारा वो एक्टिविटी वो सब नॉर्मल देखा। उसके बाद फिर हम उस रास्ते से सीधे निकल पड़े आगे की तरफ, जहाँ पे आने वाला था दुनिया का सबसे लंबा टनल, जो कि 10,000 फुट के ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है, यानी कि हमारा भारत का अटल टनल। ये आ गया अटल टनल, दुनिया का सबसे लंबा टनल है, जो कि 10,000 फीट के ऊंचाई पे बना हुआ है। अब इस टनल का अगर एग्जैक्ट कुछ डिटेल बताऊं तो जैसे कि ये टनल 9.02 किलोमीटर लंबा है, और इसे 2020 में 3 अक्टूबर को इनॉग्रेट करा गया था हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और जैसे कि पहले मैंने बताया कि ये 10,000 फीट की ऊंचाई पे है, और ये इतना लंबा है कि दुनिया में इससे लंबा कोई भी टनल नहीं है। और इसका बनाने का बेनिफिट ये था कि जैसे पहले जाते थे रोहतांग पास होके, तो टोटल 46 किलोमीटर का रास्ता कवर करना पड़ता था, जो कि 4 से 5 घंटे लगते थे, परंतु ये टनल बन जाने के कारण वही 4 से 5 घंटा आज 15 मिनट में कवर हो जाता है। जी हाँ, तो इसीलिए इसको बनाया गया था, और ये कोई विदेशियों ने नहीं बनाया, ये हमारे आर्मी ने, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने बनाया है। जी हाँ। तो जी ये है अटल टनल। इसमें कितनी बार आया हूँ, शायद 3rd टाइम है मेरा। और ये ना स्पेशल फीलिंग है, क्योंकि देखो कोलकाता जहाँ से मैं हूँ भाई 2,500 किलोमीटर चला के आना, तो वो थोड़ा स्पेशल तो बन जाता है। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO. इस जगह का नाम है सिस्सू। जब आप अटल टनल क्रॉस करके 6.9 या फिर पकड़ लो 7 किलोमीटर आगे आओगे तो ये आपको छोटा टाउन मिलेगा, जो कि एक काफी बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे आपको ये फेमस सिस्सू लेक मिलेगा, उसके साथ साथ ये आपको मिलेगा सिस्सू का वाटरफॉल, और यहाँ भी कुछ आप एडवेंचर एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। We need a drink, I'll be the bartender. I got a 5th of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. 'Cause paradise is wherever we make it. Paradise is
wherever we make it. इन खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते पता भी नहीं चला कि हमारे बाइक में लग गया पंक्चर। जी हाँ, तो मेरे बबलू के पीछे वाले टायर में लग गया था पंक्चर। तो यहाँ से थोड़े दूर आगे जाके ही हमें मिला टांडी, जहाँ पे लास्ट पेट्रोल पंप होता है, और टांडी के पास ही हमें एक पंक्चर शॉप मिला, जहाँ पे मैंने एक पंक्चर बनवाया। सिर्फ एक ही पंक्चर लगा था, पर जो सबसे अच्छा चीज था कि पंक्चर शॉप खुला मिल गया और हमारा पंक्चर भी बन गया। तो ये वाला जो पंक्चर शॉप है ना, जो आपका जो टांडी का जो पेट्रोल पंप है, ये इकलौता जो पेट्रोल पंप है, ठीक उससे 50 या 100 मीटर पहले आपको मिलेगा। जैसे ही ये मोड़ घूमोगे आप, ये टांडी वाला, बस उसके सामने में ये भाई जी का यहाँ पे पूरा पंक्चर रिपेयर करते हैं। सिर्फ पंक्चर का काम करते हो ना? हाँ जी भाई, सिर्फ पंक्चर का काम ना? सिर्फ पंक्चर का। 2021 या 22 तक, 21 का मेरे को याद है, सबसे लास्ट पेट्रोल पंप यही हुआ करता था। फिर आप यहाँ से तेल लो, उसके बाद सीधा खरू में आपको मिलेगा, ले से 25 किलोमीटर पहले, मतलब 328 किलोमीटर ले मनाली हाईवे पे आपको कहीं पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये टांडी का ही लास्ट पंप हुआ करता था। अब तो किलोंग में बन गया। जब पिछली बार आया था 2024 में जब आया था, तो किलोंग में देखा था 2 बन गया, अभी भी 2 ही है वहाँ पे। तो खैर ज़्यादा डिफरेंस है नहीं है। टांडी टू केलोंग का डिफरेंस सिर्फ 7 किलोमीटर। और ये 7 किलोमीटर हमने कवर कर लिया सिर्फ 10 मिनट में, और हम लोग सीधे पहुंचे केलोंग, जहाँ पे जो सबसे पहला काम किया, जितना भी तेल घट गया था वो हमने टॉप अप किया, क्योंकि यहाँ से सीधा ज़ंस्कार तक 180 किलोमीटर है और इसके बीच में कहीं भी हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा। इवन ब्लैक में भी मिलना बड़ा मुश्किल है। तो हमने पूरा पेट्रोल फिल कर लिया और फिर रात को हमने पूरा प्लान किया कि हम लोग रुकेंगे जिस्पा में। तो हमने फिर केलोंग से राइड स्टार्ट किया इन खूबसूरत नजारों के साथ, और सीधे पहुंचे हम लोग जिस्पा, जहाँ पे एक सबसे बड़ा चैलेंज स्टार्ट हुआ होटल ढूंढने का, क्योंकि वहाँ पे एक तो होटल ओवर बुक्ड था, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि काफी महंगा था। तो शाम को बड़ा ही मुश्किल से 1-1.5 घंटा ढूंढने के बाद एक हमें ये कैंप मिला, जिसमें हम लोग रात को रुके, और शाम के टाइम हमने कुछ भी शूट नहीं करा। जो भी था अगले दिन सुबह में हुआ। सो गुड मॉर्निंग। कल शाम को यहाँ पे पहुँचे हम लोग, बहुत पहले ही पहुँच चुके थे शाम को, पर प्रॉब्लम क्या हुआ पता है? यहाँ पे एक तो रूम खाली नहीं है, और ऊपर से रूम्स हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसके कारण हर जगह मिलना मुश्किल था। पहले तो लगभग हमने ऑलमोस्ट सारा प्रॉपर्टी जिस्पा का ढूंढ लिया था। कल ढूंढने में ही सारा टाइम गया, कहीं भी खाली नहीं है। जहाँ खाली है, एक नॉर्मल रूम का 3000 रुपये। पहला तो स्टार्ट हुआ 4000 से, फिर एक जगह 3000 रुपये, ऐसे करके मिल रहा था। तो ये टेंट भी हमें पड़ा है 2600 रुपये का। तो बेसिकली क्या, हम लोग 3 लोग हैं। एक पटना से एक भाई आए हुए थे, तो वो बेचारे अकेले थे, तो वो ढूंढ रहे थे रूम। तो ढूंढते ढूंढते हम लोग आपस में टकराए। फिर हमने ढूंढा, फिर देखा कि चलो 2600 है, 3 लोगों में डिवाइड होगा तो काफ़ी कम आएगा, और फूड भी एक्सपेंसिव है। तो लास्ट टाइम जो आया था उस टाइम के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है जिसका। तो बस वही ढूंढने में ही टाइम निकल गया। फिर आया, फिर टेंट में आया, फ्रेश हुआ, पूजा पाठ किया, अपना जो काम है। और उसके बाद शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि बाहर में यहाँ पे प्रॉपर माहौल लगा हुआ था, लोग ड्रिंक कर रहे थे, गाना मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से बज रहा था। वहाँ पे शूट करने जैसा कुछ था नहीं, तो शाम को शूट नहीं करा। बट ये प्रॉपर्टी बड़ा सही मिला है। जो अभी वाला जो करंट जो ये प्रॉपर्टी है बहुत खूबसूरत है। सो फाइनली इस जगह को छोड़ने का टाइम हो गया। टाइम हो रहा है 9:30, 9:30। लेट, हाँ काफ़ी लेट, पर ठीक है। ज़ंस्कार तक जाना है, और आज का राइड भी काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस रहने वाला है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज का राइड भी काफी ज्यादा लंबा नहीं होने वाला, 120 या 130 किलोमीटर का, पर हम लोग टाइम काफी लेने वाले हैं क्योंकि फोटो वीडियो में टाइम जाएगा। बाय द वे, ये जो कैंप का जो फोन नंबर है, मैंने आपको जब कैंप का जो सिनेमैटिक चल रहा था ना, उसी टाइम मैंने दे दिया है। तो आप थोड़ा रिवाइंड करके आप ले लेना अगर आपने लिया नहीं है तो, और अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई इशू नहीं है, आप वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling. ये आया दारचा का चेक पोस्ट।
तो यहीं से तो यहाँ पे एंट्री करवाना होता है। तो यहाँ पे आपको आपका गाड़ी का डिटेल लिखना होता है, प्लस आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो, बस आपको इतना ही डालना होता है। फिर आप यहाँ से ये करके सीधे आप आगे बढ़ते हो तो ये एक आपको खूबसूरत पॉइंट मिलता है जहाँ पे मेन गेट होता है, जहाँ पे लिखा रहता है कि यहाँ पे आपको ज़ंस्कार में एंट्री मिलता है। तो यहाँ पे आप फोटो वीडियो बना सकते हो, फिर आप यहाँ से अपना आगे का यात्रा फिर तय कर सकते हो सीधे ज़ंस्कार के लिए। और नज़ारा जितना किलोमीटर आप आगे बढ़ते जाते हो ना इस सड़क पे, उतना ही खूबसूरत होता जाता है। बर्फ़ मिलेगा अगला, शायद मेरे हिसाब से 12 या 15 किलोमीटर बाद बर्फ़ मिलना स्टार्ट होता है शायद, हाँ, बट प्रॉपर वाइट आउट मिलता है। सिंकुला तो प्रॉपर वाइट आउट मिलता है। हाँ, हर एक मोड़ के साथ ना टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है। मैंने पैर में लाइनर नहीं लगाया विंटर वाला, मुझे ठंड फील हो रहा है, बट जैकेट में मैंने डाल लिया था और हाथ में नहीं पहना, तो हाथ में हल्का हल्का लग रहा है। और जितना ऊपर जा रहा हूँ क्लियरली दिख रहा है कि वहाँ स्नोफॉल हो रहा है, यानी कि सिंकुला में पूरा चांसेस है कि स्नोफॉल हो रहा होगा। Let's not waste it, 'cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Oh, this view of you, it's got everything I need. तो ऐसे ही धीरे धीरे चलते आखिरकार सिंकुला ने हमारा स्वागत किया भरे स्नोफॉल के साथ। और ये आंख पे विश्वास करना है सच में मुश्किल हो गया था कि ये ऐसे जगह पे हम हैं जो कि एक सूखा बंजर रेगिस्तान है, पर वहाँ पे बर्फ गिर रहा है। दो मैगी दे दो आप। यही मान रहे हैं हाँ जी, धन्यवाद जी। कि जाएगी सी। अब मुझे पता नहीं टेम्परेचर क्या है, तो उसका सहारा एक है। और यहाँ पे ये फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारे अनीस भाई का। अनीस भाई, कैसा लग रहा है आपका रियल वाला एक्सपीरियंस, बताओ मेरे को। बस जन्नत में, यही बोल सकते हैं। हाँ, मतलब इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना कुछ देख पाएंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं और बड़ा मन है मेरा बोंगो रंजन जाने का। लेट्स सी जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं, लेकिन हाँ, ये देख के सारा मनाली, सारा ये सब कुछ वैल्यूएबल लग रहा है कि हाँ वर्थ इट है। इनफैक्ट अब तो स्नोफॉल भी मिल गया, थोड़ा बहुत ही मिला। बट इनका आवाज़ सुन के आप समझ सकते हो, और ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ। पहला बार जब आया था, जब ऐसे देखा था ना, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। खास करके जानते हो क्या, ये मोटिवेशनल बात नहीं है। जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, जहाँ पे आपका मंथली कमाई 15-20 हज़ार रुपये है, उस घर से निकल के आके आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग कर रहे हो और शिव जी के आशीर्वाद से कमा ले रहे हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग हो रहा है। परंतु मेरे ये जो रील देखते होगे ना कि ब्लड लाइन में किसी ने नहीं किया तो ये करके दिखाया, ये फैक्ट है। मेरे ब्लड लाइन में ऐसे किसी ने ट्रैवल नहीं करा तो मैंने करा है। तो ये ओवरवेलमिंग बहुत तगड़ा, ये जो फीलिंग है ना, कोई नहीं बता सकता आपको, आप खुद फील करते हो। और ये अनीस भाई के साथ मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। हाँ भाई, बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत रिलेटेबल है। और ये मेडिकल वाला आदमी, इनका भी फर्स्ट टाइम है ना? स्नोफॉल तो फर्स्ट टाइम है। मेरा यहाँ पे आके 2 ड्रीम पूरा हुआ। पूछो क्या? नहीं पूछना है, छोड़ो रहने। अरे पूछ लो। आजा क्या? एक तो भाई 16,508 में 80 फीट के ऊपर आना, पहली बात। और दूसरा लाइव स्नोफॉल देखना। भाई मेरे लिए 2 सपना एक साथ ही पूरा हो गया।
सच में यार ये चीज समझाना बड़ा मुश्किल है कि कैसा लगता है ना कि ऐसा एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आके ये सब जगह देखना। और मेरे केस में तो सबसे बड़ा योगदान मतलब सबसे बड़ा हाथ आप सभी का है, ऑडियंसेस का, जो मेरे वीडियोस को देखते हो। आप देखते हो तो मैं कमा पाता हूँ तो ये सब जगह आ पाता हूँ। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस देखने के लिए। चलो बाय बाय अनीस भाई, बहुत अच्छा लगा मिलके, एकदम मिलेंगे जल्दी अच्छे से। हाँ जरूर जरूर। तो अनीस भाई यहाँ से निकल जा रहे हैं अपना फिर रिटर्न जिस्पा की तरफ, और हम लोग को जाना है गोम्बो रंजन। तो चलो बाय बाय। नहीं यार हद स्नोफॉल हो रहा है, पर अच्छा है कि छोटा छोटा बूंद है ना तो असर उतना है नहीं। और जो सबसे अच्छा चीज़ है जो मुझे देख के लग रहा है, ये रोड देखो पूरा बन गया, नहीं तो ये इतना खतरनाक ऑफ रोड हुआ करता था। मैंने प्लेटिना पे इस पर करा है भाई, बहुत तगड़ा ऑफ रोड हुआ करता था। जिन्होंने करा है उनको पता है, पूरा बर्फ़ का पिघला हुआ पानी नीचे आ रहा है और आप जा रहे हो। मतलब ये स्पीड में मैं 30 पे जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा बात है। 10 पे भी जाने लायक नहीं हुआ करता था, तो सिर्फ 2 साल पहले 2024 के मैं जून का बात बता रहा हूँ। ज़्यादा हो गया और हमेशा ना ये मूविंग पानी से ही आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह सबसे स्टेबल होता है। जहाँ पे पानी जमा है वहाँ पे कीचड़ बन जाता है। सो हमेशा जहाँ से पानी बह रहा है वहीं से जाओ, वहाँ पे आपको कीचड़ नहीं मिलेगा, वहाँ पे सिर्फ पत्थर रहते हैं। ओके ये अल्टीमेट लेवल का है। असल में क्या है ना, 2 गाड़ियाँ जा रही हैं और पूरा ओवरलोडेड है वो, तो बार बार उनके पीछे रुकना पड़ रहा है, और जहाँ रुको ये बंद हो जा रहा है ऑक्सीजन की कमी के कारण। चलो ऑक्सीजन नहीं है ना, जिस कारण इसमें कंबस्शन कम हो रहा है। ओ भाई साहब ओके यहाँ पे पानी का बहाव और ज़्यादा हो गया। पहले थोड़ा नॉर्मल था बट इधर ज़्यादा है। ये पूरा पानी जा रहा है इसके नीचे। ओ बेटा मैं न्यूट्रल में उतर रहा था। अरे एक वो रोड था और एक देखो आज का रोड है, कि जहाँ पे मुझे याद है लास्ट टाइम मैं गोम्बो रंजन पहुंचा था 2 घंटे या 2.5 घंटे मुझे टाइम लगे थे, और इस बार पता नहीं शायद मैं आधे घंटे भी ना लगे मैं गोम्बो रंजन में पहुंच जाऊं। और ये भी यहाँ का रोड अभी तक बना नहीं है, पर हाँ फ्लैट हो चुका है जगह। हाँ रोड बढ़िया है। ये 2 केरला के बाइकर्स थे, ये देखो यहाँ पे ये पत्थर लगाने का काम चल रहा है। रोड बन गया, नहीं तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ, क्या गंदा हुआ करता था, क्या गंदा हुआ करता था। ये रोड का तो ठीक है, पर ठंड इतना ज्यादा बढ़ चुका था ना कि मुझे रुक के लिटरली मुझे हाथ अपना सेकना पड़ा इस गर्म इंजन के ऊपर, और इंजन के ऊपर हाथ सेकते सेकते कुछ नजारा भी मिल गया, जैसे कि पीक मेल कंटेंट जेसीबी का खुदाई देखने को मिल गया। 2 मिनट तक मैंने खड़ा होकर एकदम शांति से जेसीबी का खुदाई दिखा, क्योंकि रोड का काम चल रहा था। फिर यहाँ से बढ़ते हुए लगभग आधे घंटे का मैंने राइड किया, और इस खूबसूरत सड़क से, इस बर्फीले नजारे से मैं सीधे पहुंचा इस पूरे स्ट्रेच का जो सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वो है गोम्बो रंजन। पहाड़ मेरे सामने, गोम्बो रंजन खूबसूरत है ये। अब ये पहाड़ खास क्यों है मैं बताता हूँ। जो संस्कार के जो बुद्धिस्ट है वो इस पहाड़ का पूजा करते हैं, और धार्मिक मान्यताओं में इसकी परिक्रमा भी करते हैं हर साल। और गोम्बो रंजन का अर्थ होता है, गोम्बो का अर्थ होता है वो देवता जो राक्षसों के देवता है, यानी कि महाकाल। जी हाँ, ये हमारे शिव जी से मिलता जुलता चीज है। और रंजन का मतलब होता है स्वयं प्रकट, यानी कि ये पर्वत स्वयं प्रकट हुआ था महाकाल के साथ। तो इसीलिए ये पहाड़ संस्कार के बुद्धिस्टों के लिए बहुत पवित्र है। जैसे कि हमारे लिए कैलाश पर्वत है, वैसे ही उनका ये कैलाश पर्वत आप कह सकते हो। ठंड किस लेवल का है मैं आपको एक्सप्लेन वो चीज़ नहीं कर सकता। वो जो स्नोफॉल जो वहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी स्नोफॉल हो रहा है, बट वो थोड़ा थोड़ा क्रिस्टलाइज्ड है, मतलब पानी जैसा ज़्यादा, बारिश जैसा है। पर यहाँ वो जो ठंड है ना, ये नज़ारा
भाई भुला देता है, एक अजब सा एहसास देता है, एक अजब सा एहसास देता है ये पहाड़। और ये हमारे शिव जी से जुड़ा हुआ है, तो वो चीज़ को सोच के वो एक अलग फीलिंग आता है। और मानो या ना मानो, यहाँ पे एक अलग एनर्जी है। जब आप यहाँ पे आओगे ना, आप खुद फील कर पाओगे कि एक अजीब लेवल का एक वाइब्रेशन है जो आप यहाँ पे आप उस चीज़ को आप एहसास कर पाओगे। अगर आप गोम्बो-रंजन में आके अगर आप रहना चाहते हो तो यहाँ पे रहने का काफ़ी सारा मतलब ऑप्शन है, सब एक ही तरह का। जैसा पीछे वाला ये टेंट देख पा रहे हो ना, तो यही टेंट है। और इसमें जो सबसे अच्छा बात है कि पर पर्सन हिसाब से, जैसे हमारे सिक्किम दार्जिलिंग में भी है, तो पर हेड आपको 1500 रुपये करके पे करना है, जिसमें से आपका रात का डिनर और अगले दिन जब चेकआउट करोगे तो आपको ब्रेकफास्ट भी आपको उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आके आप ये चीज़ कर सकते हो, मतलब रहने का भी काफ़ी अच्छा है। और इन होटलों का एक चीज़ बहुत बढ़िया है, ये जो जितने भी आप देख रहे हो ना, इनके पास एक बढ़िया चीज़ है कि ये लोग हीटिंग बेड रखते हैं, मतलब एक मैट्रेस होता है वो गर्म होता है नीचे से, तो यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप अगर वैसा चाहते हो तो आप आराम से उनसे वो मांगना, वो हीटिंग बेड भी आपको दे देंगे, तो आप आराम से रात को मतलब चैन की नींद आप ले पाओगे। पर हम लोग यहाँ पे चैन की नींद नहीं लेने वाले, 3:30 बज चुका है। हम लोग आगे जितना हो सके उतना बढ़ने की कोशिश करते हैं और आज रात को शायद कैंपिंग करेंगे। कैंपिंग तो नहीं करने वाला, पहले से आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे लद्दाख में ना भी कैंपिंग का परमिशन नहीं मिलता है, नियरली इम्पॉसिबल है, तो कैंपिंग नहीं होगा। पर यहाँ से हम लोग निकले और निकलने के बाद ही सामने में ही एक चेक पोस्ट मिला, जहाँ पे हमें कुछ अपना डिटेल डालना पड़ता है, वही सेम गाड़ी का नंबर, फोन नंबर एंड ऑल, कहाँ से आ रहे कहाँ से जा रहे। फिर इन खूबसूरत नजारों के साथ, इन खूबसूरत रास्तों से हमारा राइड स्टार्ट हुआ। अगला जो लगभग 60 या 70 किलोमीटर दूर है, पदम, जो मेन टाउन है जहाँ पे हमें होटल मिल सकता है, वहाँ पहुँचने का। Paradise is wherever we make it. Till the sun's up Monday, we'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe, and you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on the 85-inch sound machine when we wanna hear the ocean. I think everything we need is right here, and there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, ये एक अलग दुनिया है। और यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसा सूखा पहाड़ है और बगल में देखो खेत है जहाँ पे खेती हो रहा है। ये अनोखा नज़ारा ये लद्दाख में ही संभव है। paradise is wherever we make it. Oh, this view of you, it's got everything I need. Yeah, the rooms, they're cheap, and if we don't wanna, we don't ever, ever, ever have to leave. Yeah, there might not be a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of चलो जी, इस राइड का आज का सबसे बड़ा वाटर क्रॉसिंग। चलो ठीक है, निकल गया इजीली। इस मोड़ से मुड़ते ही ये देखो, जो पहला ये घर दिखना स्टार्ट हुआ, ये है पदुम। ये झंस्कार डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा टाउन है। मतलब ये दिख इतना सारा है, बट आप ध्यान दो, यहाँ है वहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है, बहुत बड़ा टाउन है। हाँ जी, सो ये मेरे होटल से नज़ारा है, ये पूरा ये टाउन है। अभी थोड़ी देर पहले धूप पड़ रहा था ना, बहुत सही दिख रहा था। और रूम का बात करूं तो ये है रूम भाई, बहुत ही बड़ा रूम मिला है। इसमें टोटल 3 बेड है, एक छोटा सा बेड है और यहाँ पे ये एक बड़ा डबल बेड है, एक प्रॉपर एक डाइनिंग टेबल है, जैसे लद्दाखी घरों में होता है, तो एक प्रॉपर डाइनिंग टेबल है, पूरा मैट बिछाया हुआ। और इस राइड का कुछ बात करूँ तो जो बेस्ट चीज़ था कि भाई रोड थ्रू आउट जर्नी, मतलब 99.99% जगह पे ना रोड भाई क्या मक्खन है। जो आपका सिंकुला वाला भी रोड था ना, जो सिंकुला उतर के जो खराब था, वो भी बहुत सही बन चुका है, मतलब एकदम इजी हो गया है। और अच्छा है कि काफ़ी आप टाइम अपना मैनेज कर सकते हो, ज़्यादा रिस्की नहीं रहता, ज़्यादा ऑफ रोड रहता है तो बहुत लोग गिरते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ और बहुत जल्दी हमने टाइम भी मैनेज कर लिया। जिस पास हम लोग यहाँ पे आए, पता नहीं कितना दूर होगा, शायद 180-90 किलोमीटर के करीबन होना चाहिए, शायद उससे भी ज़्यादा हो, बट वैसा ही कुछ। तो काफ़ी अच्छा रहा, अच्छा हमने टाइम स्पेंड भी करा, मतलब फ़ोटो वोटो वीडियो लेने में, तो काफ़ी
काफ़ी इजीली हो गया। होप सो आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने कोशिश करा है पूरा अच्छे से बनाने का, तो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना। अपना बेस्ट पार्ट जो है आप मुझे कमेंट करके बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो आप मुझे वहाँ पे जरूर याद से फॉलो कर लेना। सो इस नोट पे मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, जय हिंद, हर हर महादेव, टाटा बाय बाय। मिलता हूँ नेक्स्ट अपने लद्दाख सीरीज के ब्लॉग में, वीडियो में।